हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तबाही की जो सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की आंखें खोल देने वाली है। जी हां, बात हो रही है हमारे खूबसूरत हिल स्टेट हिमाचल प्रदेश की, जहां पिछले कुछ दिनों में जो मंजर देखने को मिला है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब देखो, बारिश तो हर साल होती है, मानसून आता है, हर कोई इंतजार करता है कि मौसम थोड़ा ठंडा हो, हरे भरे पहाड़ों में घूमने जाएं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ है। ये सिर्फ बारिश ही नहीं थी, ये थी एक डिजास्टर, और वो भी बहुत खतरनाक। हर तरफ फ्लैश फ्लड, क्लाउड बस्ट, लैंडस्लाइड्स, मतलब नेचर ने एक साथ सारे प्रकोप छोड़ दिए। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब कुछ हुआ सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। सोचो, 14 दिनों में 23 फ्लश फ्लड, 19 क्लाउड बस्ट और 16 बड़े लैंडस्लाइड। पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल गया है। गांव के गांव बर्बाद हो गए, सड़कें टूट गई, पुल बह गए और ना जाने कितनी जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। अब सवाल आता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये सब नेचुरल था या फिर कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है? तो यार, बात सीधी है, ये डिजास्टर नेचर और ह्यूमन एरर दोनों का मिक्स है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज ने मॉनसून को और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है और दूसरी तरफ हमने खुद भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रिवर बैंक्स पर कंस्ट्रक्शन, पहाड़ियों को काटकर होटल्स और बिल्डिंग्स बनाना, जंगलों की कटाई, यार ये सब अगर हम करेंगे तो प्रकृति तो जवाब देगी ही ना। हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न हिमालय में आता है, जहां नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम स्टीप स्लोप है, और ऊपर से बारिश अगर ज्यादा हो गई तो मिट्टी सैचुरेट हो जाती है और फिसलन शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि वहाँ लैंडस्लाइड्स इतने कॉमन हैं। अब सोचो, जब मॉनसून की बारिश होती है और वो भी अचानक, तो जो नदियां हैं वो भी कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। ओरोग्राफिक लिफ्ट की वजह से जब मॉइस्ट हवा पहाड़ से टकराती है तो जोरदार बारिश होती है, और वो भी इतनी कि कुछ ही घंटों में पूरा गांव डूब जाए। मणिकरण वैली, कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर, इन सभी जगहों पर हालात बहुत ही खराब हो गए। कई जगह तो रात के समय क्लाउड बस्ट हुआ जब लोग सो रहे थे। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि अगली सुबह शायद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। अब इस तबाही को देखकर एक बात तो समझ आ गई है, ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर भी हैं। और जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक हर साल यही होगा। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन, और फिर कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन यार, हमें इससे कुछ सीखना पड़ेगा। अब टाइम आ गया है कि हम सिर्फ दोष ना दें बल्कि सॉल्यूशन की तरफ भी सोचें। अब देखिए, हिमाचल में जो हालात बने हैं वो सिर्फ बारिश की वजह से नहीं है। बरसात तो हर साल होती है, लेकिन इस बार जो तबाही आई है उसकी असली वजह कहीं ना कहीं हम इंसान ही हैं। अब आप सोचिए, क्लाइमेट चेंज का असर पूरे देश में दिख रहा है, लेकिन हिमालय जैसे सेंसिटिव रीजन में इसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है। रिसर्च कहती है कि हिमालय ग्लोबल एवरेज से 2 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। अब जब वातावरण गर्म होगा और हवा ज्यादा नमी पकड़ेगी और जब बारिश होगी तो वो हल्की फुल्की नहीं, एकदम मूसलाधार होगी, और वहीं से शुरू होता है ये पूरा विनाश का खेल। अब इसी का एक बड़ा उदाहरण है क्लाउड बस्ट। इस बार हिमाचल में 19 क्लाउड बस्ट हुए सिर्फ 2 हफ्ते में। सोचिए, 2 हफ्ते यानी सिर्फ 14 दिन और 19 बार एक ही चीज। एक छोटे से इलाके में 100 mm से ज्यादा बारिश 1 घंटे में, ये होता है क्लाउड बस्ट। और इसके बाद पानी को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। बस फिर क्या, घर बह जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, सड़कें धंस जाती हैं। मंडी, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, कहीं ना कहीं सबने इस तबाही को झेला है। खास बात यह है कि ज्यादातर घटनाएं रात में हुई, जब लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं। तब अचानक आई आपदा सब कुछ छीन लेती है। अब बात करें फ्लैश फ्लड्स की। 23 फ्लैश फ्लड हुए इस बार, और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। अचानक से पानी इस स्पीड में आता है कि लोग भाग भी नहीं पाते। कई बार इसका कारण ग्लेशियर लेक का टूटना भी होता है। ऊपर पहाड़ियों में ग्लेशियर मेल्ट हो रहा होता है, झील बन रही है, और जब वो झील टूटती है तो पानी का भयानक बहाव नीचे आता है, जैसे ब्याज और पार्वती नदी का उफान, जिससे सेंज वैली जैसे इलाकों में पूरा मार्केट ही बह गया। सोचिए, जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए छोटी छोटी दुकानों पर निर्भर थे, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। अब एक डिजास्टर और पैदा करता है लैंडस्लाइड। फ्लैश फ्लड आया, जमीन भीगी, मिट्टी ढीली हुई और पहाड़ खिसक गया। कुल मिलाकर 2 हफ्तों में 16 मेजर लैंडस्लाइड रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल हाईवे NH3 और शिमला किन्नौर रोड जैसे अहम रास्ते बंद हो गए। गांव का बाकी दुनिया से कनेक्शन कट गया, लोग फंसे रह गए, और जब मलबा इकट्ठा हो जाता है तो वो भी सेकेंडरी फ्लश फ्लड का कारण बनता है। यानी एक के बाद एक डिजास्टर। इन सब का ह्यूमन इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। कई लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, गांव के गांव इनएक्सेसिबल हो गए हैं, रिलीफ कैंपों में लोगों को रखा गया है,
और ये सब उस राज्य में हो रहा है जो टूरिज्म, एप्पल क्रॉप और हाइड्रो पावर पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। अब जब रोड बंद है, खेत बह चुके हैं, टूरिस्ट आ नहीं रहे, तो पूरी इकोनॉमी ही बैठ गई है। तो अब सवाल ये है, जब तबाही हो चुकी है तो सरकार और सिस्टम क्या कर रहा है और क्या ये काफी है? और सबसे जरूरी, हम लोग आम नागरिक क्या कर सकते हैं ताकि ऐसी आपदाएं दोबारा ना हो। पहले बात करते हैं सरकार की। हिमाचल सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जो गांव कट चुके थे वहां फूड सप्लाई पहुंचाई जा रही है। रिलीफ कैंप बनाए गए हैं जहां बेसिक जरूरतों की चीजें दी जा रही हैं, जैसे कि खाना, पानी, कंबल। प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे भी जारी हुए हैं। कई राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन क्या ये काफी है? शायद नहीं, क्योंकि असली लड़ाई राहत से ज्यादा रोकथाम की है, प्रिवेंशन की है। सवाल ये है कि क्या हम फिर से वही गलती दोहराएंगे? फिर से नदियों के किनारे होटल बनाएंगे? फिर से पहाड़ काट काट के सड़कों का विस्तार करेंगे? फिर से प्लास्टिक भर देंगे जंगलों में और नदी नालों में कचरा फेंकते रहेंगे? असल में ये समय है सोचने का कि विकास किस तरह का हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, ये हिमाचल जैसे राज्यों के लिए जीवन मरण का सवाल है। सरकार को चाहिए कि हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को सख्ती से लागू करे। पेड़ों की कटाई बंद हो, रिवर बैंक जोन को प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया जाए और लोकल लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाए। अब बात करें सबकी, मतलब आम नागरिकों की। ये मत सोचिए कि आप शिमला में नहीं रहते तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण होता है हमारी रोजमर्रा की आदतें, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाना, प्लास्टिक का बेफिक्र इस्तेमाल करना और नेचर को एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करना। जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे कि प्रकृति हमारी नहीं, हम प्रकृति के हैं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। टूरिस्ट को भी जिम्मेदारी से पेश आना होगा। पहाड़ घूमने का मतलब ये नहीं कि आप वहां गंदगी फैलाएं, प्लास्टिक छोड़ दे या जंगली इलाकों में कैंपिंग करें। अगर आप सच में प्रकृति से प्यार करते हैं तो उसे नुकसान पहुंचाकर नहीं, उसकी रक्षा करके दिखाइए। अंत में ये समय सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर को याद करने का नहीं, बल्कि एक चेतावनी को समझने का है। हिमाचल की तबाही एक संकेत है कि अगर हमने अब भी नहीं सीखा तो अगला नंबर किसी और राज्य का होगा। इसलिए एकजुट होकर नीतियों से लेकर नींव तक बदलाव लाने की जरूरत है। तभी शायद हम कह पाएंगे कि हमने हिमाचल को सिर्फ तबाह होते नहीं देखा, बल्कि उसके फिर से उठने में अपना योगदान भी दिया। हिमाचल की इस त्रासदी ने हमें आईना दिखा दिया है कि हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये सिर्फ एक मौसम की मार नहीं थी, ये उन वर्षों की लापरवाही का परिणाम था जो हमने विकास के नाम पर की। आज पहाड़ों में बसे लोग डर के साए में जी रहे हैं। हर बारिश, हर बादल के साथ उन्हें ये डर सताता है कि अगली सुबह क्या वो अपना घर फिर देख पाएंगे। और ये डर सिर्फ उनका नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, या तो हम पुरानी राह पर चलते रहे, पहाड़ों को काटते रहे, जंगलों को मिटाते रहे और हर आपदा के बाद राहत सामग्री और मुआवजे के सहारे काम चलाते रहे। और दूसरा, या फिर हम अब से ही चेत जाएं, सोच बदले, नीति बदले और ऐसा विकास करें जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में हो। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जितना बड़ा योगदान हमने इस समस्या को पैदा करने में दिया है, उतनी ही जरूरत है कि हम समाधान का हिस्सा बने। चाहे वो एक सिंगल यूज प्लास्टिक से तौबा करना हो, पेड़ लगाना हो, या सिर्फ इतना करना हो कि जब हम कहीं घूमे तो वहां की प्रकृति को सम्मान दे। हर छोटा कदम मायने रखता है। अब फैसला हमें करना है। क्या हम सिर्फ आपदा आने पर रोने वाले लोग बनकर रहना चाहते हैं, या समय रहते चेतने वाले जिम्मेदार नागरिक? हिमाचल हमसे जवाब मांग रहा है, और वो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, हमारे कामों में होना चाहिए। क्योंकि प्रकृति हमेशा चेतावनी देती है, लेकिन मौका हमेशा नहीं देती। तो दोस्तों, अब वक्त है बदलाव का, सोच का, विकास के तरीके का और प्रकृति के प्रति हमारे व्यवहार का। अगर हम आज नहीं जागे तो कल सिर्फ पछतावा ही बचेगा। हिमाचल सिर्फ एक राज्य नहीं, एक चेतावनी है। तो दोस्तों, आपकी इन सब पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।